राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें ऊपर से नीचे क्रम से केसरिया सफ़ेद हुए हरे रंगों के 3 पट्टियाँ होती हैं। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तिल्लियाँ वाला गहरे नीले रंग का चक्र है। बारह मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगांव में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 361 फीट फहराया गया। राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसके नीचे बीच में चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और चक्र के बाईं ओर घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रीय फल आम को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है। मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा, जो कि बिहार में स्थित है, में 10,000 आम के पेड़ लगवाए, जिसे लक्खी बाग के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया है। रुपया का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रे और रोमन लिपि में आर को मिलाकर बनाया गया है। राष्ट्रीय खेल हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। बाघों की घटती हुई संख्या को देखकर भारत सरकार ने सन 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की। राष्ट्रीय पुष्प कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। हरियाणा व कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में बरगद को अपनाया गया है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र का और सामान्यतः 365 दिन होते हैं। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जनगण मन से प्रेरणा स्रोत था। इसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इससे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रीय गान जनगण मन को भारतीय संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय गान जनगण मन को भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। आपातकालीन स्थिति में यह 20 सेकंड में गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय जलीय जीव विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है।
प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है।